एवरीवन, यहाँ हम ये नोट्स दे रहे हैं जो कि है अनटचेबल नावल का, जो कि लिखा है मुल्कराज आनंद ने। तो नोट्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये MS सेम 1 के सिलेबस में है। इंट्रोडक्शन। द नावल अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड इन 1935 बाय वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग इंग्लिश ऑथर मुल्कराज आनंद। ये जो नावल है अनटचेबल वो 1935 में पब्लिश्ड हुआ था और ये इसको लिखा है मुल्कराज आनंद ने। द बुक वॉज इंस्पायर्ड बाय द नावलिस्ट ओन ट्रू एक्सपीरियंस। नावलिस्ट का खुद का एक्सपीरियंस है ये बुक। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द कास्ट सिस्टम प्रिविलिंग इन इंडिया। ये नावल का जो प्लॉट है वो इंडिया में जो चल रही है कास्ट सिस्टम, उसके अराउंड, उस टाइम पे चल रही थी कास्ट सिस्टम, उसके अराउंड ये नावल लिखी गई है। द नावल डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ बखा। पहले मैं बता दूँ, ये जो नावल लिखी गई है उस टाइम पे लिखी थी जब बिफोर पार्टीशन के पहले का टाइम था। तो उस टाइम पे कास्ट सिस्टम ज़्यादा चल रही थी इंडिया में। द नावल डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ बखा। नावल क्या डिस्क्राइब करती है? बखा का जो एक बखा है वो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल है। तो उसके दिनचर्या के बारे में ये नावल लिखी गई है। अ यंग स्वीपर, वो एक साफ़ सफाई करने वाला इंसान था। हु इज़ अ अनटचेबल, जो कि अछूत माना जाता था। बिकॉज ही वर्क्स एज अ लेट्रिन क्लीनर, क्योंकि वो एक लेट्रिन क्लीनर था। यानी वो एक इसलिए अछूत माना जाता था क्योंकि वो एक छोटा काम करता था, लेट्रिन क्लीनर, यानी लेट्रिन साफ करने का काम करता था। द मेन थीम ऑफ द नावल अनटचेबल इज़ द एविल ऑफ द अनटचेबिलिटी। ये पूरी नावल की मेन थीम है, वो है अनटचेबिलिटी। अनटचेबल नावल यानी अछूत ये जो नावल लिखी गई है जिसमें छूत अछूत की बात की गई है, और इसमें यही बुराई है कि अनटचेबिलिटी, जो कि लोग ऊंच नीच ज़्यादा देखते हैं, इसी की बात ज़्यादा की गई है। इट ड्रॉज द रीडर्स अटेंशन, ये रीडर्स का अटेंशन ड्रॉ करती है टूवर्ड्स द मिजरीज फेस्ड बाय अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के जो पर्टिकुलर लोग हैं उनकी मिजरीज के बारे में लोगों का अटेंशन खींच रही है। हु वेयर अनटचेबल्स बाय बर्थ और बाय देयर जॉब, जो कि उनके जन्म से अनटचेबल है यानी अछूत है, और उनके काम से वो अछूत है। उनके काम से और उनके जन्म से ही उनको अछूत माना जाता है। द इनजस्टिस, ह्यूमिलेशन एंड डिग्रेडेशन is even visible in some part of modern Indian society. मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में ये इसको न्याय मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। द अनटचेबल परफॉर्म जॉब्स आर ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एज अ डर्टी एंड फॉर वेरी लिटल पे। ये अछूत इसलिए माना जाता है क्योंकि उनका काम ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो गंदा काम करते हैं और काफ़ी कम पैसे के लिए वो काम करते, इसलिए उनको नीचा दिखाया जाता है और नीचा माना जाता है। अनटचेबल इज़ अ सोशल नावल, एक ये सामाजिक नावल है। द हिंदू सोसाइटी इन द 1930s ट्रीटेड द अनटचेबल एज अ इनह्यूमन्स और सर्वेंट। हिंदू सोसाइटी जो थी वो 1930s के टाइम पे उनको अनटचेबल्स को कैसे ट्रीट करती थी, जैसे वो इंसान नहीं है या फिर नौकर है। महात्मा गांधी सेड दैट अनटचेबिलिटी इज़ द साइन ऑफ हिंदुइज़्म। ये अछूत वाली बात हिंदुइज़्म में ज़्यादा हो रही है, ये उनका ही चिन्ह है। ही स्टार्टेड द फाइट against the malpractice of untouchability to give them equal rights. उन्होंने एक आंदोलन किया जो कि अनटचेबल्स लोगों के लिए, अछूत लोगों के लिए उनका हक दिलाने के लिए। ही कॉल्ड द अनटचेबल एज अ हरिजन्स और द पीपल ऑफ गॉड। गांधी जी ने क्या कहा? अछूत लोगों को अछूत नहीं कहते थे, वो हरिजन्स कहते थे, या फिर भगवान के लोग ऐसे कहते थे, द पीपल ऑफ गॉड।
इसके हमने की एस्पेक्ट्स लिखे हैं ये नॉवल के। तो सबसे पहले प्लॉट समरी देखते हैं। बखा इज़ एन एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग यंग मैन who faced constant humiliating and dehumanizing abuse from upper caste Hindus, including a traumatic incident where he is beaten for accidentally touching a man। यहाँ एक दिन में बखा के साथ क्या होता है कि वो एक अपर कास्ट के लड़के से टकरा जाता है, जो वो नहीं टकराता लेकिन अपर कास्ट का लड़का ही उससे टकराता है और वो सबके सामने बखा की इंसल्ट करता है और बखा को मारता है। तो उसी दिन बहुत ही वो उसके लिए ह्यूमिलेटिंग रहा और वो एक हार्ड वर्किंग इंसान था, एक एजुकेटेड इंसान था, लेकिन उसके वो जॉब की वजह से वो उसको अछूत मानने की वजह से वो जो अपर कास्ट का लड़का था उसने उसकी इंसल्ट की और उसको मारा। द थीम ऑफ अनटचेबिलिटी, ये अछूत वाली ये बुक की जो थीम है, नॉवेल की जो थीम है वो देखते हैं। मुल्कराज आनंद हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ नॉवेलिस्ट विद द डीप सोशल कमिटमेंट। मुल्कराज आनंद ने इस नॉवल में डिस्क्राइब किया है, सामाजिक कमिटमेंट डिस्क्राइब की है। जो देखते हैं, अ क्लोज स्टडी ऑफ हिज वर्क शोज दैट ही जक्सटापोजेस द social evils against the mindset of individual and some privileged section of the society। मुल्कराज आनंद ने जो ये सामाजिक उसने बात रखी है वो क्या रखी है कि उसका जो वर्क है वो दिखाता है, उसका काम है वो क्या दिखाता है कि ये जो बुराई है लोगों के दिमाग में चल रही है, जो बुराई है कि ऊंच नीच की लोगों का माइंडसेट है उसको वो बदलना चाहता है, जो कि ये गांव के लोगों में ज़्यादा चलता है और ये हमारे समाज में, हिंदू समाज में ज़्यादा हो रहा है। इन अनटचेबल ही हैज़ चीफली डील्ड विद द गैस्टली एविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो भयानक बीमारी है, भयानक बुराई चल रही है अनटचेबिलिटी की, उसके बारे में उसने बहुत ही डीपली उसने उसके बारे में डील किया है इस नावल में। अफ्लिक्टिंग द हिंदू सोसाइटी ऑफ द प्री पार्टीशन एरा, ये जो हिंदू सोसाइटी का प्री पार्टीशन एरा था, यानी कि पार्टीशन के पहले का 1930 के पहले की बात है, तभी ये टाइम ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट की कास्ट सिस्टम ज़्यादा चल रही थी। इन द लार्जर बैकड्रॉप ऑफ द कास्ट कन्फिगरेशन विद इन द हिंदू society that have successfully stifled the healthy growth of the considerable section of Indian community for centuries। ये पूरी उसकी एक थीम है अनटचेबिलिटी। तो हम आगे की थीम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।